मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ नित्य प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे कि मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ और अपने संस्कारों से या जो हमारे भारतीय संस्कार हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, उनके लाभ बताता हूँ तो उनसे हमें क्या लाभ है। वैसा ही आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि हमें अगर जो अपने जीवन को सरल और सफल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। एक तो हमेशा खुद पर विश्वास रखें, खुद की क्षमता का आकलन करें और कोई भी काम करें तो खुद पे के बारे में सोचें कि उस काम के बारे में जानकारी हासिल करें कि वो काम है क्या, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी आपको उस काम को करने के लिए, उसके अनुसार आपकी क्षमता है या नहीं है, उसके बारे में आकलन करें। और ये ज़रूर जो है का सोचें कि जो आप काम शुरू कर रहे हो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी है या आपको नहीं है। अगर जो नहीं है तो काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करें। पर्याप्त जानकारी हासिल करने के बाद में आपकी खुद की जो है का जो क्षमता है उसका आकलन अवश्य कर लें। जब खुद की क्षमता का आकलन करोगे तो आप पाओगे कि अगर जो आप उस कार्य को करने में समर्थ हो तो अवश्य आप स्टार्ट कर सकते हो, उसे शुरू कर सकते हो। और अगर जो आपको ये लगता है कि आपकी क्षमता उसके अनुकूल नहीं है, उसकी काम की जो ज़रूरत है उसके अनुसार आपकी क्षमता कम है तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए। काम को न करने से बेटर है पहले अपनी जो है क्षमता को बढ़ाएं और क्षमता बढ़ा के जब काम को शुरू किया जाए। अगर जो आपके पास में संसाधन नहीं है उतने जितने की जो है उस काम को लिए ज़रूरत है, उस काम को स्टार्ट करने के लिए संसाधन नहीं है तो पहले संसाधन का इंतजाम करना ज़रूरी है। संसाधन जुटाएं पहले और संसाधन जुटाने के बाद ही काम को स्टार्ट करें, नहीं तो आप फेलियर हो जाओगे। किसी दूसरे के भरोसे जो है काम को स्टार्ट कभी नहीं करें कि अगर जो आप दूसरे के भरोसे किसी काम को स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो तो दूसरे का क्या भरोसा कि वो आपको वक्त पे जब आपको ज़रूरत होगी उसकी तो क्या वो आपको वक्त पे जो है का सहारा देगा या आश्रय देगा, ज़रूरी नहीं है। वो मुकर भी सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। आपने जो इतना खर्चा उस पर किया है काम को शुरू करने में और वहाँ तक वो बेकार भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम अंधाधुंध उसमें न करें। पहले क्षमता जुटाएं, पहले अपनी क्षमता का आकलन करें और काम के अनुसार जो है अपनी क्षमताओं को पूरा करें, उसके बाद काम को शुरू करें, कामयाबी मिल जाती है। दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको कि आपके काम में सफलता का जो मेन कारण है, जो मेन की है उसकी, वो होती है आपकी सोच। अगर जो आपकी सोच सकारात्मक है तो उसके लिए संसाधन भी जुटाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो आप ढुलमुल नीति से हो या सोच आपकी नकारात्मक है तो आप उसे नहीं कर पाओगे, फेलियर हो जाओगे। तो हमेशा अपनी क्षमता का आकलन करके और उस काम के बारे में जो है जानकारी हासिल करके तभी काम को स्टार्ट करें और सफलता पाएं। यही सफलता का मुख्य कारण है और तभी सफलता आपको मिलती है। कोई भी कामयाब आदमी, जितने भर भी लोग कामयाबी हासिल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, वो पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करते हैं, उस काम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तभी काम को स्टार्ट करते हैं और तभी उन्हें सफलता अर्जित होती है। कामयाबी वैसे ही नहीं मिल जाती।
उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने के लिए जरूरी है कि कर्म सही दिशा में किया जाए। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो संबंध रखते हैं हमसे, एक और बात मैं बताऊं आपको कि कुछ लोग जो है का उसमें जाके कि भाई हम मंत्र का जाप कर लें, भजन कर लें, या कीर्तन कर लें, या धार्मिक अनुष्ठान करें, या रोज़ाना मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, तब हमको कामयाबी मिलेगी। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ईश्वर के प्रति आस्था आवश्यक है, इसे मैं झुठलाता नहीं, मना नहीं करूँगा। लेकिन आपकी जो सफलता है वो निर्भर करती है आपके कर्म पे, आपकी तपस्या पे नहीं, आपके कर्म पे करती है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, मंत्रों का जाप करना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर का धन्यवाद करना, ईश्वर पूजा करना, अर्चना करना, किसी काम को जो है का शुरू करने से पहले जो है का ईश्वर का नाम लेना, ये आवश्यक है, मैं मना नहीं करता। लेकिन ये क्या है, ये चीज़ें जो है का आपको सकारात्मक सोच देती हैं, आपको एक दृढ़ निश्चय ही बनाती हैं, आपकी जो काम, जो कर्म है, उसको करने के लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये इसलिए है। लेकिन आप ये सोचो कि खाली जो है का आप ईश्वर का नाम लेते रहो, बैठे रहो और आपके काम में सफलता मिल जाए, तो वो तो मुश्किल है, वो नहीं अर्जित होगी। आपके काम में सफलता तभी मिल सकती है, आप तभी सफल हो सकते हो जो आप कर्म करोगे, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जिस समय जो है अर्जुन को उपदेश दिया, तो उन्होंने भी कर्म योग सिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म तो कर, सफलता असफलता तो बाद की चीज है। भाई कर्म करना जरूरी है, जब तक कर्म नहीं करेगा, जब तक कैसे कह सकते हैं कि जो है मतलब सफलता मिलेगी या जो है असफलता होगी। उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि तू जो है युद्ध कर, तेरा इस समय जो काम है, इस समय जो तेरा कर्म है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? युद्ध कर, युद्ध करना है, लड़ना है। अब विजय होगी या पराजय, वो तो बाद के कारण है। तू केवल युद्ध कर, युद्ध के बारे में सोच। वही है कि आप अपने टारगेट को, जो आपने टारगेट गोल सेट किया है, उस गोल को ध्यान में रखते हुए, अपने काम को ध्यान में रखते हुए कर्म करिए, अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए कर्म करिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे हासिल होगी? बगैर कर्म के सफलता हासिल नहीं होती है, कर्म करना ही पड़ता है। ये जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, इनके लिए ये क्या करती है? आपको पूजा करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मत्था टेकना है, ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो इनको करो, कोई मनाही नहीं है, करना भी चाहिए। जो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, जिसने आपकी रचना की है, जितने भी इष्ट हैं सब उसी का अंश हैं। तो उसको तो जो अपने इष्ट की पूजा करते हो, उनका नमन करते हो उन्हें, तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो करना चाहिए। करोगे अच्छा रहेगा, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो आवश्यक भी है। लेकिन बगैर कर्म के कुछ हासिल नहीं होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। अगर जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको दवाएं बताता है कि ये दवा आपको खानी है।
अब दवा तो खानी पड़ेगी, जब भी तो इलाज होगा, जब भी तो आप सही हो पाओगे। और दवा खाओगे ही नहीं और केवल डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर को जो है का अपनी जो है का बीमारी बता के चले आओ, तो क्या इलाज हो जाएगा, सही हो जाओगे? नहीं होने वाले हो, नहीं हो। वही है, ईश्वर के साथ आप प्रार्थना करो, अपना जो है का उद्देश्य बताओ कि भाई मुझे ये उद्देश्य है, प्रभु इस पर सफलता दे। आप कह के चले आए और आप सोचें कि सफल हो जाएं, क्या हो जाओगे? नहीं होगे। आपको उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करोगे, सफलता तभी अर्जित होगी। पूजा करिए, अर्चना करिए, वो आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा, आपकी नकारात्मक सोच को जो है दूर करके सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करेगा। तो उससे आपको सफलता की राहें नजर आएंगी। लेकिन कर्म किए बगैर नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ये मान के चलिए, बगैर कर्म करे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किए तस फल जागा। दूसरा ये भी है, कर्म ही सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है, आप हासिल कर सकते हो, लेकिन बगैर कर्म किए नहीं। बगैर कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। कर्म करिए, सफलता मिलेगी। अपने ईश्वर को धन्यवाद कर दिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, तपस्या करिए, मंत्रों का जाप कीजिए, नित्य दिन कीजिए, लेकिन कर्म करना होगा। कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। आप योगियों की या तपस्वियों की बात करते हो कि वो तपस्वी, उसने जो है ईश्वर को, अरे वो ईश्वर हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कोई पदार्थ हासिल नहीं करना चाहता, उसे धन दौलत के लिए वो तपस्या नहीं करते, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। और जब उसके लिए तपस्या करते हैं, वो कर्म है उनका, तपस्या करना ही कर्म है उनके लिए, इसलिए वो तपस्या करते हैं। वो ईश्वर को पाते हैं, लेकिन कर्म तो किया, तपस्या तो कर्म ही है ना उनके लिए। उनके लिए तपस्या कर्म है, इसलिए वो उन्हें हासिल होते हैं। उस तरीके से आपको अपने जो कोई भी काम है उसमें सफल होना है तो कर्म करना पड़ेगा। ईश्वर को याद रखिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए। देखो, ईश्वर को कभी भूलना नहीं। ईश्वर को जो भूल जाते हैं वो भूल ही जाते हैं। ईश्वर को तो धन्यवाद करना ही है, ईश्वर को तो याद करना ही है, पूजा भी करना है। जिस भी तरीके से आप उसे याद करें, जिस तरीके से उसकी पूजा करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर कभी किसी को ये नहीं कहता कि मेरे लिए तू आसन लगा के बैठ या घंटा 2 घंटा पूजा कर, नहीं। वो तो श्रद्धा के रूप में, भाव, प्रेम, बस उनका नाम लेते रहिए, जप करते रहिए, काम करते रहिए, अपने कर्म में जो है लगे रहिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। वो नहीं कहते मंदिर में आके मेरे यहाँ मत्था टेक, नहीं, जरूरत नहीं, मंदिर में मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं। केवल उन्हें यहीं से धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब ईश्वर से रक्षा का वचन तो हमने ले लिया, रक्षा के लिए तो उनसे जो है मांग तो लिया कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये तो हमने कह दिया। लेकिन रक्षा करने के लिए आपको हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे ना। अपनी रक्षा के लिए आपको कोई साधन तो जुटाना ही पड़ेगा ना, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठ गए कि भाई ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए और ईश्वर आपका कवच बन के खड़ा हो जाए, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो मेरे जितने भाई बहन हैं, मेरी सभी से जो है का प्रार्थना यही है कि आप ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें, ईश्वर की पूजा अवश्य करें। जो मंत्र आप जपते हो या जाप करते हो अवश्य करो, कभी नहीं भूलो ईश्वर को, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिसके संचालन से ये पूरी सृष्टि चलती है। तो मैं उसका स्वरूप, एक जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष है, उसे में साक्षात्कार मेरा होता है।
आपका भी होता है, सभी जानते हो, तो उसे तो भुला ही नहीं सकते। लेकिन आपको कर्म नहीं त्यागना है, कर्म करते रहना है। और कर्म करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद मान के, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कामयाबी हासिल होगी। जय प्रकृति, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो। ओके।